नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस इंटरव्यू के अंतर्गत अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम क्या आप खुद के बारे में जाने, सबसे पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं, डेमो भी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे आप टीचिंग डेमो देंगे वो पिछले वीडियो साइड में बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। बायोडाटा की आज बात करेंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप जो अपना डिटेल है वो इस बायोडाटा में भरेंगे, और जब इंटरव्यू देने वाला पर्सन होगा आपकी जो डिटेल होगी वो इसी बायोडाटा में उसके सामने रखी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट आप देख रहे हैं। देखिए, एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी आपका इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो आपकी निकली थी उसका बायोडाटा कुछ इस बेस्ड था। तो यानी आप और भी अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, और एक आपका और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। परंतु जो सबसे पहला मैंने आपको दिखाया, ये एक्चुअल में जो पिछली बार हुआ था उसको लेकर के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, इसीलिए हमने सबसे पहले इसी को दिखाया और इसी में ही हम भरना आपको सिखाएंगे। बाकी आप अदर वालों से आइडिया ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। एक सवाल ये भी है आपका कि क्या इसमें टाइप कराना सही है या लिखना। तो मेरे ख्याल से लिखना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लिखेंगे तो वो एक प्रभाव डालता है। बाकी आप टाइप भी करा सकते हैं तो उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट में आपकी जो भी पोस्ट है, पीआरटी है या टीजीटी है या जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपका लिख देंगे। स्लैश मैंने केवल लगाया आपको समझाने के लिए कि जो भी आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर भी लिख सकते हैं, पूरा पूरा पीआरटी को यहाँ पर प्राइमरी टीचर। रोल नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि रोल नंबर आपको याद होना चाहिए अपना। आपका तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए आपसे रोल नंबर पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा रोल नंबर जो है वो ज्यादा डिजिट का है। तो इस तरीके वाली चीजें भी आपसे, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जो पहली वीडियो में हमने आपको दिया था कि बायोडाटा से ही रिलेटेड वो कई बार चीजें आपसे पूछ लेता है। कैटेगरी यहाँ पर आप फिल कर देंगे, नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। वैसे मोस्टली कैपिटल लेटर में ही अधिकतर आप देखते हैं लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या कर्सिव राइटिंग का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस आप लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, फादर या हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जो है आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, +2 लेवल से। इस तरीके से खाली ब्लॉक बने हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी डिटेल भरनी है। जैसे मैंने अभी आपको एक दूसरा फार्मा दिखाया था, इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से लिस्ट आपको पूरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 10th की बात की गई, पर यहाँ पर क्या बात की गई कि आप +2 लेवल से स्टार्ट करें। यानी आपको जो सबसे पहला यहाँ पर भरना है वो आपको इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास भरना है। आप यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके। यहाँ पर आप 12th क्लास जो है वो लिख देंगे। यहाँ पर जो पासिंग ईयर है, जो भी मान लेते हैं 2011 12 13, कुछ भी आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपने नंबर हासिल किए हैं इसमें टोटल उनका, तो टोटल में से कितने परसेंट, जैसे होता है ना कि 500 में से आए, 600 में से आए हैं, तो आप उसको स्लैश बना करके लिख सकते हैं कि 500 जो है वो नंबर टोटल, और उसमें से आपके कितने, देखिए लिखा है ना टोटल मार्क्स ऑब्टेन, और स्लैश करके मैक्सिमम मार्क। तो स्लैश के बाद वाले जो हैं वो कितने में से मिले हैं और कितने मिले वो यहाँ लिख सकते हैं। मान लेते हैं 450, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। परसेंटेज यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करके, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर साइंस साइड से हैं, बायो से, तो बायोलॉजी के हैं। इसके अलावा यहाँ पर कितने समय का कोर्स चलता है, तो टोटल मंथ में लिखना है, तो 12 महीने का कोर्स चलता है, तो वो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी बोर्ड है, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, कोई भी यहाँ पर आप जिस भी बोर्ड से हैं वो लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप सेकंड नंबर डाल सकते हैं। 12th के बाद आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का समय, पासिंग ईयर, नंबर, वही सेम सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है परसेंटेज, ये भी ध्यान दीजिए कि कुछ में ग्रेड वाला सिस्टम है, तो वो ग्रेड मेंशन कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट और आपका समय। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका 3 साल, 4 साल, 5 साल, जिस हिसाब से आपने किया है बीए, बीएससी, एलएलबी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ड्यूरेशन लिखनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आप जो भी डिप्लोमा या डिग्री दर्शाना चाहते हैं, जैसे बीएड डिग्री या डीएलएड डिग्री, तो वो यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं बीएड या डीएलएड करके, तो वो यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। बाकी उसका पासिंग ईयर, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर आपके परसेंटेज, ये आपका सब्जेक्ट को लेकर के, और उसके बाद आपका समय और बोर्ड यूनिवर्सिटी। और भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, और इसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। स्टेट
और समय अवधि अलग-अलग जगह अलग-अलग हो सकती है। कहीं जगह आप देखते हैं कि डीएलएड इंटर के साथ ही हो जाता है तो वो पहले आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। ये तो मैंने केवल एक एग्ज़ाम्पल दिया है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस को लेकर के बात की गई है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर सीरियल नंबर, किस पोस्ट पर थे, उसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडिकेट करना है यहाँ पर, कि स्टेट आपका या सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज किसमें आप आएँगे, वो कब से कब तक का समय, एक्सपीरियंस जो है उसको लेकर के, और यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल भी आप भर सकते हैं। अगर नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है शॉर्ट नोट करके, आप अपने बारे में, जैसे पहला क्वेश्चन बनता है ना कि अपने बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने बारे में, कि आपको इस पोस्ट के लिए क्यों चुना जाए, आप में क्या खासियत है, वही सारी चीज़ें। और एक आप इसमें पॉइंट अलग से और जोड़ सकते हैं, जैसे एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर की गई है और प्रेजेंट में आप किसी पोस्ट पर हैं, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड अलोंग विद स्केल ऑफ पे करके, तो वो उसमें क्या आपका पे स्केल है उसको लेकर के यहाँ जोड़ सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोट के बारे में यहाँ पर अपने बारे में लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया। और कोशिश ये कीजिए ऐसी चीज़ लिखने की जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आए, रटने वाली चीज़ पर ना जाइए। इतने इंटरव्यू वहाँ पर डेली-डेली होते हैं, तो उनकी इतनी समझ बन जाती है कि आपको देख करके पहचान लेंगे, कुछ घुमा करके पूछ लेंगे तो आप फँस जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन फ़िल की है, कई लोगों ने बहुत हायर क्वालिफ़िकेशन भी जो है वो हासिल की है, बीएड के बाद एमएड कर लिया है और उसके बाद भी और डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसके संदर्भ में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। कि कई बार आप यहाँ पर सोचते हैं कि बेनिफिट मिल जाएगा और क्वालिफ़िकेशन देखकर ज़्यादा नंबर जो है वो मिल जाएँगे, तो कई बार वो चीज़ उल्टा ना पड़ जाए। तो अगर आप यहाँ पर फ़िल कर रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप जो मेन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो तो शो ही करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको छुपा भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करें। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन से आपने कोई डिग्री की है और आपने उसको इतना पढ़ा नहीं डिटेल में, तो कोशिश कीजिए उन चीज़ों से बचें। बाकी यहाँ पर जो शॉर्ट नोट है उसके नीचे आप देखेंगे तो वो स्पेशल अचीवमेंट वगैरह है, सिग्नेचर कैंडिडेट, तारीख वगैरह ये सारी मेंशन करेंगे। और अगर कोई अदर सर्टिफ़िकेट आप लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप ये दिखा रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर कॉलेज का, तो कोशिश कीजिए कि उसका सर्टिफिकेट भी आप इसमें साथ में मेंशन कर पाएँ, ताकि वो फिर बाद में किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना हो। जहाँ से भी आपने वो एक्सपीरियंस किया है, कहीं आपने सालों तक पढ़ाया है, तो वो सारी चीज़ें जहाँ भी विद्यालय है, वहाँ पर जा कर के उसका सर्टिफिकेट ज़रूर जो है वो ले लें और इसमें साथ में अटैच कर दें। तो सारी चीज़ें मैंने इससे रिलेटेड बता दी, अगर यदि अभी भी आपका कोई प्रश्न रह गया हो, तो वीडियो के मेन कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। और साथ ही साथ पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हो तो अलग से जा कर के वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोग से शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।